अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं जियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का जो विषय है वह है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का नतीजा जो आया 10 नवंबर 2020 को। बिहार के बारे में कुछ जानकारियाँ। टोटल सीट विधानसभा की हैं 243। टोटल ज़िले हैं 38। इसका जो विधानसभा का नतीजा आया है उसमें यह है कि भाजपा यानी एनडीए पार्टी, एनडीए गठबंधन को जीत मिली है, जिसमें उनको मिली है टोटल 125 सीट। इसमें भाजपा जीती 74 पर। इसका मत प्रतिशत है 19.32 और जदयू 43 सीट पर। इनका मत प्रतिशत है 15.42। इसके अलावा इनके सहयोगी हम 4 सीट जीती है, वीआईपी 4 सीट। टोटल इनका हो गया 125। इनको सरकार बनाने के लिए चाहिए था 122, जिससे 3 ज़्यादा इनको मिली है। दूसरा जो गठबंधन था वो था महागठबंधन। उसमें राजद को मिली है, महागठबंधन को टोटल मिली है 110 विधानसभा की सीट, जिसमें राजद यानी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को मिला है 75 विधानसभा सीट। इनका वोट प्रतिशत है 23.11। कांग्रेस को मिला है कांग्रेस को 19 सीट और इनके तीसरे सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टियों को 16, यानी टोटल हुआ 110। इसके अलावा AIMIM को 5 सीट मिली है। इनका वोट प्रतिशत है 1.25। अमर उजाला 11-11-20। AIMIM को सीट मिली है सीमांचल में, किशनगंज ज़िले में 2 सीट और अररिया और पूर्णिया में 1-1। ये तो हो गई नतीजों की बात। और अब इसमें जो दूसरी बात है उसको भी थोड़ा हम समझ लें बिहार के बारे में। बिहार के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसकी जानकारी में है कि यहाँ की आबादी, बिहार में प्रमुख जातियाँ यादव 14%, मुस्लिम 17%, दलित सभी जातियाँ 18%, कुर्मी 10%, कोयरी 12%, अति पिछड़े एवं अन्य 16%। स्रोत इनकी जानकारी का है इंडिया न्यूज़ 22/9 से 28/9/2007 में के अनुसार। दूसरी बात है, बिहार में 205 जातियाँ। 30 वर्षों तक हावी रही जातियों में कायस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार। 130 पिछड़ी जातियों में कोयरी, कुर्मी, कमार, बनिया, बढ़ई, कुम्हार, कानू, गोढ़ी, मंगोत जैसी जातियों को ही जो संख्या बल में प्रभावी हैं जनतंत्र में हिस्सेदारी मिल पाई। सवर्ण लगभग 20%। त्रिवेणी संघ हावी, इसमें यादव, कुर्मी, कोयरी। तीसरी बात है, बिहार में लगभग दलितों की जनसंख्या 16%। इनमें राजनीतिक संख्या बल और आकांक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर हरिजन और दुसाध 2 बड़ी व महत्वपूर्ण जातियां हैं। 1991 के आसपास में यहाँ 23 दलित जातियाँ गिनी गई थीं। इनमें हरिजन, दुसाध,
धोबी, मुशहर, पासी और भुइयाँ मिलकर दलित आबादी का 93% होती हैं। राजनीति में मजबूत हरिजन दुसाध को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, यानी नंबर 1 पर हैं। पासी, धोबी, रजवार नंबर 2 पर है। हरिजन पूरी आबादी का 39% है। चौथी बात है, 1930 से ही यादव, कुर्मी और कोयरी पिछड़ों की राजनीति का नेतृत्व करने लगी थीं। पांचवी बात है, जनतंत्र में शक्ति पाने के लिए अपनी आवाज़ एवं उपस्थिति को मजबूत बनाना होता है। ये सब जो 1 से लेकर 5 तक बातें हैं, ये पृष्ठ 8 हिंदुस्तान 10 अक्टूबर 2020, लेखक बद्री नारायण, निदेशक जीबी पंत, इनके अनुसार। अब इसके अलावा अगली जानकारी है, बिहार में मुस्लिम जनसंख्या और कुछ उनके बारे में जानकारी। तो बिहार में मुसलमानों के बारे में कुछ जानकारियाँ ये हैं। मुसलमान 17%, बिहार में मुसलमान बहुल जिले किशनगंज 70%, मुसलमान अररिया 44%, कटिहार 42.53%, पूर्णिया 37.65%। ये चारों ज़िले सीमांचल में आते हैं। यहाँ विधानसभा की 24 सीट हैं। मुस्लिम बहुल सीटों के नाम जितनी जानकारी मिली, नंबर 1 अररिया, नंबर 2 मोतिहारी, नंबर 3 सुदौली, नंबर 4 ढाका, नंबर 5 बदौली, नंबर 6 पूर्णिया, नंबर 7 औरैया, नंबर 8 कांटी, नंबर 9 बख्तियारपुर, नंबर 10 जौकीहाट, नंबर 11 ठाकुरगंज। दूसरा जो क्षेत्र है मिथिलांचल का, यहाँ पर औसत मुसलमान आबादी 20% है। इस मिथिलांचल क्षेत्र में ज़िले आते हैं, नंबर 1 मधुबनी, नंबर 2 दरभंगा, नंबर 3 बेगूसराय, नंबर 4 समस्तीपुर। तो ये तो थी मुस्लिम के बारे में कुछ जानकारी। अब अगली बात जो है, चौथी बात, कि मुसलमानों का राजद यानी लालू जी की पार्टी से नाराज़गी का कारण क्या है। थोड़ा इसके बारे में भी हम जानकारी रख लें। मुस्लिमों के लिए लालू जी की घोषणाएं जब ये सत्ता में थे, 15,000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति लेकिन नहीं हुई, भर्ती नहीं हुई। प्रत्येक थाने में उर्दू जानकार दरोगा रहेगा, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। उर्दू दैनिकों एवं साप्ताहिकों को सरकारी विज्ञापन मिलेगा, ये भी कभी नहीं मिला। उर्दू भाषा की प्रगति की अनुशंसा, ये भी स्थगित कर दिया गया। उर्दू अकादमी का वार्षिक अनुदान, ये भी लंबित रहा। उर्दू लाइब्रेरी को अनुदान, ये भी बंद रहा। माध्यमिक विद्यालयों में 1000 उर्दू शिक्षकों की बहाली, ये भी कभी नहीं हुई। केंद्रीय अल्पसंख्यक वित्त आयोग को अनुदान का हिस्सा, ये भी बंद रहा। उर्दू परामर्शदात्री समिति का गठन कभी नहीं हुआ। गया जिले में इमामगंज और डुमरिया के 250 मुस्लिमों की उग्रवादी संगठनों द्वारा हत्या पर मुआवजे की घोषणा, ये भी नहीं हुआ। भागलपुर दंगे के आरोपी 3 महीने के भीतर जेल में होंगे। लालू प्रसाद के शासनकाल में कोर्ट द्वारा सज़ा नहीं हुई इस भी मसले पर। ये सारी जानकारी का स्रोत है इंडिया न्यूज़ 22/9 से 28/9/2007 में। तो ये तो कुछ जानकारी है जो जिसकी वजह से जो रखी गई, जिसकी वजह से मुस्लिम
लालू जी से नाराज चल रहे हैं, अभी भी ऐसा लगता है। इस वक्त थोड़ी सी जो जानकारी है नीतीश जी की, जो इन्होंने 15 साल का शासन किया, उसमें कुछ थोड़ी सी जानकारी। मुस्लिमों के पास बिहार में औसत ज़मीन का क्षेत्रफल 1.91 एकड़ है, औसत। बिहार में सामाजिक कार्यकर्ता अफरोज अहमद का आरटीआई के आधार पर कहना है कि नीतीश सरकार सारे फंड वापस कर दे रही है जो मुस्लिमों के हित में खर्च होना चाहिए था। विश्व बैंक से गरीबी हटाओ मुहिम के लिए 2007-2008 में 464.15 करोड़ रुपए मिले, लेकिन सिर्फ 6.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए और वापस कर दिए गए। पृष्ठ 12, हिंदुस्तान, 18/5/2009। अच्छा, बिहार के बारे में थोड़ा ये जानकारी भी रख लें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 60 पर मुस्लिम वोट चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बिहार में गरीबी बहुत है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। बिहार में 80 लाख परिवार गरीब। पृष्ठ 8, हिंदुस्तान, 28/12/2010। और वहाँ का जो अपराध के मामले में है वो तो सभी लोगों को जानकारी है ही है, उस पर कुछ अभी नहीं रखना बातों को। और इसके अलावा एक बात अक्सर कह दी जाती है कि अगर ऐसा न होता तो क्या होता। तो इसमें देखिए, अगर में कुछ बातें आती हैं। 20 सीट AIMIM की गठबंधन की वजह से तेजस्वी का महागठबंधन हारा। बसपा की वजह से कई सीटें भाजपा या जदयू जीती। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 30 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए, ये तो राजनीति है, इसमें अगर मगर तो लगा ही रहता है कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। ये तो बात की कुछ बातें हैं। सबको अपनी अपने हक है हर एक पार्टी को लड़ने का, जीतने का। अब उसमें कौन सी पार्टी का उसमें नुकसान हो रहा है नई पार्टी आने की वजह से, और किसका फ़ायदा हो रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अगर इस तरीके से पार्टियां सोच लें तो 2 पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी कभी बने ही ना, और ना मैदान में उतरे ही। एक जो बिहार के मामले में है वो है विवाद, जो आखिरी मतगणना के समय में जो उठा, जिसमें 15 सीटें तकरीबन ऐसी थीं जो 1000 से कम वोट के अंतर से जीत हार जिसमें थी, जिसमें अगर विवाद न पैदा होता तो कहीं बेहतर रहता। हमें ऐसे विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब रहा सवाल आखिर में, तो वैसे सरकारी आंकड़े के मुताबिक 17% मुसलमान की विधानसभा सीट, टोटल 243 सीट का 17% यानी इक्वल हुआ, बराबर हुआ 40 सीट के। यानी 40 सीट को जीतने का मकसद बिहार में मुसलमानों को रखना होगा। समझौता तो मुस्लिम पार्टियों या मुस्लिम निर्दलियों को करना ही है, वोट के मैदान में नहीं। अभी तक हम वोट के मैदान में ही समझौता करते रहे, जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, बल्कि विधानसभा में शर्तों के साथ
समझौता इसकी उम्मीद है कि हम इसमें फ़ायदे में रहेंगे। तो ये आखिरी बात है, हमें इस पे ध्यान रख कर के अपने आगे की तैयारी करनी होगी, करनी चाहिए। देखिए, कुछ बातें थी जो बिहार के बारे में और उसको अभी चुनाव नतीजों के बारे में जो मैंने रखी अपनी जानकारी के मुताबिक, और जहाँ तक हो सका मैंने जानकारी किस स्रोत से ली है उसको भी रखने की कोशिश किया है। तो देखिए भाई, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, और अगर कहीं कोई किसी भाई को लगता है कि इसमें ये फ़ला आंकड़ा या फ़ला बात गलत है तो वो संपर्क करें और हमें सचेत करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। अल्लाह हाफिज़।